दोस्तों, सऊदी अरब को दुनिया का खूबसूरत और अमीर तरीन कंट्रीज़ में से एक माना जाता है। इस मुल्क पर 1930 से लेकर आज तक हाउस ऑफ सऊद नामी एक ख़ानदान हुकूमत करती चली आ रही है, जिसके मौजूदा क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान। मोहम्मद बिन सलमान आज सऊदी अरब का सबसे पावरफुल इंसान है। यह अकेला बंदा 18 बिलियन डॉलर्स यानी 90 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का मालिक है, जिसके चलते इनके पास गोल्ड की कार्स, सुपर योट, प्राइवेट जेट, लग्जरी हाउस और ऐसी चीज़ें हैं जिसे जानकर आपके होश उड़ जाए। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। दोस्तों, 1930 में सऊदी अरब का मौजूदा रॉयल फैमिली हाउस ऑफ सऊद के लीडर किंग सऊद सऊदी अरब का पहला बादशाह बना। उस दिन से लेकर आज तक ये रॉयल फैमिली सऊदी अरब पर राज करती चली आ रही है। दरअसल सऊदी अरब के हालात उस वक्त ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे जो आज है। उस वक्त सऊदी अरब का हर एक शेख काफ़ी गुर्बत में ज़िंदगी गुजार रहा था, लेकिन इनका किस्मत तब चमका जब इन्होंने ऑयल डिस्कवर करा। मार्च 1938 को सऊदी अरब के शहर ज़हरान में तेल के कुओं की खुदाई की गई, जहां से इतना ऑयल निकला कि उस ऑयल से सऊदी अरब का नक्शा ही बदल गया। बस इसके बाद सऊदी अरब ने अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर किए और अपना ऑयल अमेरिका पर बेचते गए। इस तरह सऊदी अरब बेहिसाब पैसा कमाता गया। साथ ही साथ सऊदी अरब काफ़ी तेज़ी से तरक्की भी करने लगा और आज सऊदी अरब की ऑयल कंपनी अरामको दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी है, जिसकी वजह से हाउस ऑफ सऊद नामी ख़ानदान आज पूरे 2 ट्रिलियन का मालिक है। यानी लोकल करेंसी में ये ख़ानदान पूरे 150 करोड़ कमा चुका है, जिसमें से सिर्फ अकेला एक बंदा मोहम्मद बिन सलमान 18 बिलियन डॉलर्स यानी 90 लाख करोड़ की मलकियत रखता है, जो MBS के नाम से भी मशहूर है। MBS आज सऊदी अरब का सबसे पावरफुल इंसान है। दरअसल इनके पावरफुल बनने की वजह है MBS के फादर सलमान बिन अजीज़। साल 2011 को सऊदी अरब के किंग जब अब्दुल-अजीज़ की डेथ हुई, तो इनके डेथ के बाद सलमान बिन अजीज़, जो कि अब्दुल-अजीज़ के बड़े बेटे थे, इन्हें सऊदी अरब का बादशाह बनाया गया। सलमान बिन अजीज़ के बादशाह बनने के कुछ साल बाद इन्होंने अपनी तीसरी वाइफ का सबसे बड़ा बेटा मोहम्मद बिन सलमान को सऊदी अरब का क्राउन प्रिंस बनाया और आज एक हिसाब से पूरे सऊदी अरब का कंट्रोल MBS के हाथ में है। जब ये चाहे सऊदी अरब में किसी भी किस्म का कानून जारी कर सकता है। देखा जाए तो MBS के फादर सलमान बिन अजीज़ अभी भी जिंदा है और वही इस वक्त सऊदी अरब का असल बादशाह है। तो आप भी सोच रहे होंगे कि बादशाह के जिंदा होने के बाद क्राउन प्रिंस इतना पावरफुल कैसे हुआ कि वो पूरे मुल्क पर अपना राज करने लगे। और हाउस ऑफ सऊद का ये शुरू से रूल भी चलता आ रहा है कि बादशाह के मरने के बाद ही बादशाह का बड़ा बेटा मुल्क पर हुकूमत कर सकता है। तो फिर MBS इतना पावरफुल कैसे हुआ? दरअसल MBS के फादर सलमान बिन अजीज़ एक बहुत ही पेचीदा बीमारी से लड़ रहे हैं और इन्हें पॉलिटिकल मीटिंग्स में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से सलमान बिन अजीज़ ने अपने बड़े बेटे को सऊदी अरब का पूरा कंट्रोल इसके हाथ में दे दिया है। MBS के आने के बाद सऊदी अरब काफ़ी तेज़ी से तरक्की भी करने लगा है, जहां सऊदी अरब की GDP और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट काफ़ी तेज़ी से ग्रो करने लगा है। MBS के बारे में कहा जाता है कि वो फुटबॉल के सबसे बड़े इदारे में से एक न्यू कैसल यूनाइटेड को भी खरीद रहा है। फुटबॉल की इस टीम की कमाई का अंदाज़ा आप इस बात से कर लें कि ये पूरे 2.5 करोड़ डॉलर ईयरली सैलरी अपने प्लेयर्स को देता है। यानी जब इस फुटबॉल टीम की सैलरी इतनी ज़्यादा है, तो इस फुटबॉल टीम की कमाई कितनी होगी ये मेरी और आपकी सोच से दूर है। MBS का ख्वाब है कि सऊदी अरब को दुनिया का मजबूत सकाफत और पावरफुल कंट्री बनाए, जिसके लिए MBS ने कुछ ऐसे काम किए जो MBS के आने से पहले सऊदी अरब में कभी भी नहीं हुए थे। इन्होंने सऊदी अरब में औरतों को ड्राइविंग की इजाज़त दी, सऊदी अरब में पहला म्यूज़िक कॉन्सर्ट, सऊदी अरब में पहली बार 2000 से ज़ायद सिनेमाज बनाए और साथ ही साथ इन्होंने रियाज में एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाने का फैसला लिया है जो अब तक दुनिया की अनोखी तरीन प्रोजेक्ट्स में से एक है, जिसका नाम नियॉन सिटी रखा गया है। इसके अलावा MBS ने टेक्नोलॉजी से रिलेटेड और भी ऐसे काम किए हैं जो आज तक सऊदी अरब में किसी भी हुक्मरान ने नहीं किए। इन इक़दामात से MBS की कमाई में भी काफ़ी इजाफा हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक MBS की मंथली इनकम है जो कि रुपीज़ में 1750 करोड़ बनते हैं। तो आखिरकार MBS इतना सारा पैसा खर्च कहाँ करता है? आइए अब ज़रा इनके खर्चों पर नज़र डालते हैं। दोस्तों, वैसे तो MBS के पास दुनिया की तमाम तर फैसिलिटीज़ मौजूद है,
यहाँ तक कि इनके पास एक या दो नहीं बल्कि 4 प्राइवेट जेट और गोल्ड की कार्स भी है। लेकिन इनकी 3 चीजें काफी मशहूर है। वो है $500 मिलियन का सुपर योट, 450 मिलियन का लियोनार्डो डा विंची पेंटिंग और 300 मिलियन का फ्रांस में मौजूद घर चेटिव लोइस 14। सबसे पहले आते हैं MBS के सुपर योट पर। मोहम्मद बिन सलमान के बारे में कहा जाता है कि MBS एक दफ़ा फ्रांस गए जहां इनको बहुत ही खूबसूरत योट दिखी। वो योट MBS को बहुत ही पसंद आई। बस इसके बाद MBS ने इस योट को खरीदने का हुक्म किया। जब योट के मालिक को पता चला कि मेरी योट MBS को पसंद आ गई है और MBS इसे किसी भी कीमत में खरीदेगा, तो इन्होंने इस योट की कीमत $500 मिलियन यानी पूरे 4000 करोड़ रुपया इस योट की कीमत लगाई। लेकिन MBS पीछे हटे नहीं और इस योट के मालिक को इसकी मुंह मांगी कीमत दे दी। इस योट का नाम सरीन है। इस योट की लंबाई 440 फीट है, यानी ये योट समंदर में चलता फिरता एक 5 स्टार होटल है जिसमें 3 स्विमिंग पूल, 1 जिम, 2 हेलीपैड की जगह और 1 मूवी थिएटर भी मौजूद है। साथ ही साथ इस योट में 15 कमरे हैं। 2014 को माइक्रोसॉफ्ट के ओनर बिल गेट्स ने इस योट को MBS से 1 हफ्ते के लिए रेंट पर लिया, जो कि इन्होंने इस योट में 1 हफ्ता गुजारने के MBS को रुपीस में 40 करोड़ अदा किए। अब आते हैं MBS के 450 मिलियन की पेंटिंग पर। साल 2017 को 500 साल पुरानी पेंटिंग लियोनार्डो डी विंची एक नीलामी में खरीदी गई। इस पेंटिंग को खरीदने वाला एक आम इंसान था जिसकी मार्केट में कोई भी वैल्यू नहीं थी। लेकिन बाद में पता चला कि इस पेंटिंग को खरीदने का असल मालिक MBS है। जी हाँ दोस्तों, मोहम्मद बिन सलमान ने ये पेंटिंग किसी दूसरे अरब शेख के जरिए $450 मिलियन में खरीदी और ये अब तक की दुनिया की सबसे कीमती पेंटिंग है जिसकी रुपीस में प्राइस 4000 करोड़ बनता है। अब आते हैं मोहम्मद बिन सलमान के फ्रांस हाउस चेटिव लोइस 14 पर। मोहम्मद बिन सलमान जब फ्रांस के प्रेसिडेंट से मुलाकात करने गए, उस ट्रिप पर इन्हें ये घर पसंद आया जो चेटिव लोइस 14 के नाम से मशहूर है। ये एक घर नहीं बल्कि पूरा एक टाउन है जो पूरे 40,000 स्क्वायर फीट पर फैला हुआ है। इस हाउस की प्राइस $300 मिलियन यानी 3000 करोड़ रुपीस से भी ज्यादा है। इस हाउस में 10 या 15 नहीं बल्कि 45 बेडरूम्स है और 50 बाथरूम्स भी है। इसके अलावा हाउस में एक मूवी थिएटर, एक स्पा और एक प्राइवेट पार्टी क्लब भी है। 4000 स्क्वायर फीट पर फैला हुआ ये हाउस बिल्कुल बीच के हिस्से में बनाया गया है, जबकि चारों तरफ से इस हाउस को गार्डन ने घेरा हुआ है। इसके अलावा मोहम्मद बिन सलमान की और भी कई सारी प्रॉपर्टीज है जो कि लंदन, स्विट्जरलैंड, मोरक्को और अमेरिका जैसी बड़ी कंट्रीज में है। मोहम्मद बिन सलमान सिर्फ योट और प्रॉपर्टीज के शौकीन नहीं बल्कि MBS प्राइवेट जेट और लग्जरी कार्स के भी काफी शौकीन है। MBS के पास 4 प्राइवेट जेट है जिनमें से इनका पसंदीदा जेट फैल्कन 8X है जिसमें MBS ज्यादातर ट्रेवल करते हैं। इस जेट की प्राइस $60 मिलियन है। प्राइवेट जेट से हटकर MBS के कार्स पर आते हैं। वैसे तो इनके पास रेगुलर वर्जन में हर एक कार मौजूद है, लेकिन आखिरकार इनको शो ऑफ भी तो करना है, जिसके लिए MBS ने लैम्बोर्गिनी एवेंटाडोर ली और उसकी बॉडी गोल्ड की तैयार करवाई, जो कि ये कार इन्हें रुपीस में 60 करोड़ में पड़ी। इसके अलावा इनके पास गोल्ड प्लेटेड मर्सिडीज, गोल्ड प्लेटेड बेंटली और गोल्ड प्लेटेड रोल्स रॉयस भी है।